व्यावहारिक जीवन। दादा भगवान का व्यावहारिक जीवन 40 वर्ष तो आराम से बीता। व्यावहारिक जीवन में भी उनको समझ थी कैसे जीना है, हाउ टू लिव। दुनिया में लोगों के पास दौलत है, दिल है तो दिमाग नहीं है। दादा भगवान हर तरह से शहंशाह होकर रहे। कपड़ों के कारखाने थे, उनके विदेशों में भी आना जाना होता था। मौज ऐसी थी जो कोई मेहमान आता था तो नई गाड़ी लेकर उन्हें घुमा फिराकर फिर बेच देते थे। मतलब हर तरह का योग। कपड़े की दुकान में भी शक्ल से ही पहचान लेते कि किस क्वालिटी का ग्राहक आया है। उसे उस तरह का कपड़ा दिखाकर बिना बात के एक शब्द में सौदा कर लेते थे। एक आदमी की दादा भगवान ने तन और धन से तकलीफ के समय बहुत मदद करी, उसको बहुत भारी मुसीबत से बचाया। वह आदमी इतना शुक्राना करने लगा जो उसने कहा कि मैं अपनी चमड़ी के जूते पहनाकर भी उनके एहसान से ऋणी नहीं हो सकता। लेकिन जब दादा भगवान को जरूरत पड़ी तो चमड़ी क्या दमड़ी से भी मदद ना करी। यह भी एक तरह से अच्छा रहा। दादा भगवान ने बचपन से ही देना सीखा था, लेना नहीं। दादा भगवान का व्यापार के कारण विदेशों में आना जाना होता था। एक बार दादा भगवान विदेश में थे, वहां से उन्होंने हीरे खरीद कर सिंध भेजे। उनके पास केवल 4 आने ही बचे और आने जाने का रास्ता बंद हो गया। पैसा बाहर से आ जा नहीं सकता था तो दादा भगवान बस की लाइन में खड़े थे। केवल 4 आना था तो दादा भगवान को ख्याल आया कि इधर शरीर छूट जाए तो लाश भी उठाने वाला कोई नहीं है। मन भगवान से ईमान निकाल रहा था। उसी समय एक व्यक्ति आया, भगवान से बोला मुझे हीरे खरीद कर दो। दादा भगवान ने उसे 1 लाख के हीरे खरीद कर दिए और 10,000 उनको कमीशन मिला तो एकदम अनुभव मिला, भगवान तो बड़ा मेहरबान है, भगवान क्या नहीं कर सकता। दादा भगवान की कपड़े बेचने की दुकान थी। दादा भगवान इतने करुणा वाले थे जो कभी किसी गरीब स्त्री को कोई चीज पसंद आ जाती थी परंतु वह इतना पैसा नहीं खर्च कर सकती थी। दादा भगवान उसको सस्ते में ही दे देते थे। वह खुश हो जाती और सबको सुनाती। दादा भगवान हर ग्राहक को बड़े प्रेम से कपड़े खोलकर दिखाते, भले वह नहीं लेता था या बेटे भी नाराज होते थे कि आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं, तो कहते थे कि अच्छा है कोई खोलाता है, कपड़े तो हमारी सफाई हो जाती है, कीड़ा नहीं लगेगा और कपड़ों को भी हवा लग जाएगी। कपड़े के व्यापार में एक और अलौकिक बात थी। दादा भगवान अपनी पसंद वाला डिजाइन का एक ड्रेस का कपड़ा मिल से बनवाते थे। वो पैसा पूरे थान का देते थे, माना उस तरह की एक ही ड्रेस होगी दूसरी नहीं होगी, पैसे भी इस तरह से लेते थे।
सभी खरीदार उनके पास आते थे कि इनके जैसी ड्रेस और कहीं नहीं मिलेगी, माना कहीं नहीं होगी।